आज की बड़ी खबर पांजीपाड़ा से जुड़ी है, जहां मोहम्मद राही प्रधान केस को लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है। दरअसल हाल ही में 28 अगस्त को कोर्ट ने इस मामले के मुख्य आरोपी गुलाम मुस्तफा को जमानत का आदेश दिया। इसी मुद्दे पर पांजीपाड़ा के मौजूदा प्रधान और दिवंगत प्रधान मोहम्मद राही के भांजे उबैदुल्लाह शम्स उर्फ मुन्ना प्रधान और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहम्मद मजहर आलम का बड़ा बयान सामने आया है। प्रधान मोहम्मद राही की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित शोक सभा के बाद दोनों नेताओं ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान मुन्ना प्रधान ने कोर्ट के आदेश पर गहरी असंतुष्टि जाहिर की और पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। वहीं मोहम्मद मजहर आलम ने भी प्रशासनिक भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाया और कहा कि न्याय की उम्मीदों पर चोट पहुंची है। इस बीच एक हफ्ता पहले ग्वालपोखर थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस केस में पिछले 2 साल से फरार चल रहे आरोपी मोहम्मद कादिर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल कोर्ट ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया है। लापरवाही कहिए तो साफ है कि पांजीपाड़ा प्रधान मोहम्मद राही मामले में अब भी राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस केस में न्याय की प्रक्रिया किस दिशा में जाती है। सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि मरहूम राही साहब का जो कातिल था पकड़ा गया था, उसके साथ साथ जो लोग थे उन लोगों को भी पकड़ा था। एक बाकी था उनका भतीजा कादिर, उनको भी पकड़ा गया है, पंजाब से या इस्लामपुर से कहीं से पकड़ा है। लेकिन मेरा सवाल है कि मरहूम राही साहब का मरने का 2 साल हो गया, अब तक उनके परिवार को हम लोग इंसाफ नहीं दिला पा रहे, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे पुलिस प्रशासन की लापरवाही कहिए या गफलती कहिए। एक तरफ पुलिस प्रशासन एकदम चौकन्ना रहता है। एक आसामी जेल से उसको गाड़ी में लेकर रायगंज जा रहा था, यहाँ पांजीपाड़ा खालीबाड़ी में गाड़ी से उतरकर पुलिस पर फायरिंग करता है। वो घटना आप लोग कवरेज किए थे। फायरिंग करने के बाद पुलिस पर फायरिंग किया तो पुलिस को इतना तगड़ा झटका लगा कि 24 घंटे के अंदर उस आसामी को पकड़कर इनकाउंटर कर दिया गया। पुलिस तो काम कर रही है, पुलिस के हाथ इतने लंबे हैं कि आकाश पाताल एक करके आदमी को पकड़ सकता है, मुजरिम को, उसको सजा भी दे सकता है। लेकिन मरहूम राही साहब का हत्या के बाद उनका जो मामला है, मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि जो लोग गवाह में हैं उन लोगों को कोई फ़ोन करके धमकाता है, यहाँ तक कि हमारे गवर्नमेंट पीपी जो है उनको भी फ़ोन करके धमकाता है। तो मेरा कहना है कि डिजिटल दौर में आजकल तो वॉइस से भी आदमी को ट्रेस कर लेता है कि ये कहाँ है, क्या करता है। तो यहाँ फ़ोन करके धमकाया जाता है। फ़ोन करने वाले को आज तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। यहाँ तक कि हमारा जो ब्लॉक का हम लोगों का लीडर है मोनी किबला, उनको भी फ़ोन करके धमकाया। मेरा किबला साहब हाजी लाल मोहम्मद साहब, उनको भी धमकी दिया फ़ोन में। तो इतने सारे लोग मिल के फ़ोन कर रहा है, फ़ोन करने वाले तक पुलिस नहीं पहुँच पा रही। इसमें पुलिस की नाकामी है। पुलिस अगर चाहता तो सही मुजरिम जो मर्डर किया है, पकड़ाया है, उनको सज़ा दिलाने का काम पुलिस का है। पुलिस चाहने से अब तक उनको सज़ा हो जाती, लेकिन केस चलते चलते इतना जल्दी ट्रायल में गया कि उनका बेल भी हो गया। फिर दोबारा पुलिस अरेस्ट किया है, अभी बेल में है। अब क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जाने। हम लोग तो उम्मीद छोड़ दिए हैं कि हम लोग को पुलिस के द्वारा या कोर्ट के द्वारा हम लोग इंसाफ पाएंगे, उनके परिवार को इंसाफ दिला पाएंगे। अब अल्लाह ताला ही जो करे। सर, कुछ कमियां हैं हमारे पार्टी में, हमारे पार्टी सरकार में है। सरकार की कुछ कमियां हैं, उस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं। अगर कमियां नहीं होती तो जैसे उनको 24 घंटे के अंदर पकड़कर इनकाउंटर किया था, उनका भी फैसला हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया। नाजिस एक प्रधान था हम लोगों का, वो आज तक जेल में है। उनका अभी केस ट्रायल में भी नहीं जा रहा है, अभी जेल में सड़ रहा है। और एक कातिल इधर है जो बहुत जल्द बेल हो जाता है।
इसमें कहीं ना कहीं अब क्या समझिएगा, आप लोग बेहतर समझते हैं, समझिए। दूसरा जो और आपके रिलेटिव भी थे। सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो वो राही प्रधान साहब जो उनका जो दूसरा साल है आज, वो पांजिपुरा अंचल के प्रधान थे और मेरे अपने मामा, सिर्फ सिंगल एक ही मामा था, वो मामा थे, उनके बेरहमी से कातिलों ने कत्ल किया। जो उनके केस के मामले में जो भी फैसला, अभी फैसला तो आया नहीं है। कातिल को जो मुजरिम जो पुलिस ठहराया गया, पुलिस जिसको पकड़ा था मुजरिम बोल करके और जिसको सज़ा दिलाने का काम उसको कर रहा था, उसको बेल मिला है। बेल मिलने से ऑब्वियसली एक परिवार के नाते मैं संतुष्ट नहीं हूँ, लेकिन जो हिंदुस्तान का जो जुडिशली सिस्टम है उसमें मैं विश्वास भी करता हूँ। मुझे आशा है, उम्मीद है जो मुझे इंसाफ मिलेगा, मेरे मामा को इंसाफ मिलेगा, उनके परिवार को इंसाफ मिलेगा। और पुलिस के रवैये से अभी तक जो भी कर रहे हैं, मैं प्रशासन को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ ठीक ही अपने काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई है। जो बेल हो चुका है इसको सुधारने की कोशिश हो। अगर यहाँ से अगर हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिली तो मैं राज्य सरकार के आवेदन करूँगा जो ये सीआईडी के मामले सीआईडी के हाथ में केस दे और इसका उच्च स्तर पर जो सही जांच, अगर पुलिस से कुछ चूक हुआ है उसको सही कर करके जो मुजरिमों को सजा देने का काम करें। वो भी एक संवैधानिक जी, आज ये चेयर, पंचायत का जो चेयर होता है संवैधानिक पद होता है और ये संवैधानिक पद में बैठे रहने के ज़्यादा वो सरकारी आदमी हो जाता है। आज हमारे पांजीपराई में बगल में पुलिस को एक गोली मार करके जो हत्या करने का कोशिश किया था अबाल नाम से, उसको 24 घंटे में निकाल के उसको जैसे भी हो उसका इनकाउंटर किया गया। लेकिन यहाँ 2 साल होने की जा रहा है, सही अभी जांच अंतिम इस तक नहीं पहुँचा है। मैं चाहूँगा तो इसको भी सही से जांच करे और इसको अंतिम रूप दे और कातिलों का जो सजा है वो दे। अगर वीडियो अच्छा लगे और इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।